जोहार, मैं हूं जीतलाल हंसदा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरना कोड का समर्थन बाकी धर्म के लोग भी कर रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि सरना कोड मिलना तय है। 20 सितंबर के बाद से मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि हमारे सभी आदिवासी भाई लोग सरना कोड की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग अपने अपने गाँवों में सड़कों में मानव श्रृंखला बना के सरना कोड की मांग कर रहे हैं। मेरे लिए हर वो भाई बहन पूजनीय है जो लोग आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं एवं सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने आदिवासियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नारा में बोलना चाहूँगा, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। आदिवासियों को एक अलग कॉलम मिले, सरना कोड मिले, इसके लिए सिख समुदाय ने अपना योगदान दिया और मुझे उम्मीद है कि बाकी धर्म के लोग भी धीरे धीरे सरना कोड का समर्थन करेंगे। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जिंदगी में यही तो सीखना है, बाकी धर्मों को भी उतना ही सम्मान दो जितना कि खुद के धर्म को सम्मान देते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि सिख समुदाय ने सरना कोड का मांग को लेकर क्या कहा। सबसे पहले तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आदिवासी लड़ते आए हैं शुरू से, उनके जो पूर्वजों को मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। और आदिवासी समाज जब चलता है तो एक नृत्य होता है और जब बोलता है तो एक संगीत होता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपरा को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग जो लोग नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म कोड मिले, वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि जिसकी जो जायज़ चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी अपनी परंपरा, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना कर्मकांड और अपने संस्कार हैं, और उनकी जो अपनी संस्कृति है, खास करके जो वो धर्म का जो अपना जैसे सरूल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, वो दूसरे धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, जबकि झारखंड की एक परंपरा है वैसे लोग मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डिमांड है, ये पूरे झारखंड के जो 3 करोड़ लोग हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि झारखंड में आदिवासियों के लिए ही 2000 में झारखंड बना, और उसके बाद भी स्थिति वैसी ही रह गई, ना कि उससे कुछ अच्छा हुआ। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी, सिख समाज के लोग भी 1932 से पहले से आए हुए थे, हमारे पूर्वज भी, और ये गुरुद्वारा उसी समय का बना हुआ है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ की परंपरा और इनके साथ मिलकर जिस तरह से हम लोगों ने भाईचारगी के साथ आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आने वाली पीढ़ी में भी हमारे बच्चे यहाँ की संस्कृति और मिट्टी के साथ घुल मिल के रहे और आपसी प्रेम मिलाप हो, ये हमारी एक सोच है और हमारे पूर्वजों की सोच थी, और वो है भी हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है कि सरना कोड धर्म कोड मिलना चाहिए, इस जायज़ मांग की हम पूर्व में भी समर्थन कर चुके हैं, और आज भी आपके माध्यम से भी हम बोलना चाहते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ से एक प्रस्ताव, अगर इस सत्र जो चालू होने वाला है उस सत्र में प्रस्ताव लाना चाहिए, और प्रस्ताव ला के इसको दिल्ली भेजना चाहिए केंद्र सरकार के पास कि इसको पारित किया जाए और इनको धर्म कोड दिया जाए, इनकी अपनी आइडेंटिटी दी जाए, इसकी मांग करते हैं। और जो इनका 20 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें भी हम लोगों की भागीदारी रहेगी, और हम लोग भी मानव श्रृंखला के तौर पर कहीं जगह पर खड़े रहेंगे। हमारी संख्या जरूर कम है, लेकिन हम देखेंगे, जब पगड़ी दिखेगी तो समझ में आ जाएगा कि झारखंड में सिखों ने झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को देखने के लिए और आदिवासियों का अस्तित्व को समर्थन करने के लिए हम धर्म कोड का समर्थन करेंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं, और ये पूरा सिख समाज करेगा, ये मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार रखे हैं हमारे भाई साहब ने। और ये जो भारतवर्ष है, ये सर्वधर्म संभाव वाला एक देश है, जहाँ पर एक दूसरे की सम्मान होती है, इज्जत होती है, सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, और इन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई साहब ने अपने विचार को रखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10-10 साल के अंतराल में जो है जनगणना का प्रपत्र आता है, उसमें हम अपने कॉलम को भरते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ विडंबना ये रही कि उनके लिए कोई कॉलम आज तक भारत सरकार ने जनगणना प्रपत्र में प्रदान नहीं किया। और जैसा सुनने में
में आ रहा है कि अन्य का जो कॉलम होता था 6 धर्म के अलावे, उसके कॉलम को भी अब हटाने का बात यहाँ पे चल रहा है। तो एक उधेड़पूर्ण की स्थिति है कि आदिवासी लोग आखिर अपने आप को कहाँ पर दर्ज कराएं। तो इस संदर्भ में हेमंत सरकार जो अभी झारखंड राज्य में आई है, उनके घोषणा पत्र में भी ये था कि जब हम सरकार में आएंगे तो सरना धर्म कोड को यहाँ से पारित करके केंद्र तक भेजेंगे। तो इस बारे में सिख समुदाय का और खास करके यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं झारखंड के, उनका क्या मानना है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में भी रही और यहाँ भी रही। बार बार ये लोग नाटक करते रहे, सरकार में रहे हुए मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कि हम आदिवासी के हित की बात करते हैं, आदिवासियों का वोट लेने की बात करते हैं, आदिवासी विधायक वहाँ जाते हैं जीत के उनकी पार्टी की तरफ से। लेकिन वो लोग कोई भी आज तक सरना धर्म कोड का जो सदन में समर्थन होना चाहिए वो नहीं किया गया। पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे लोगों ने विधानसभा में जाकर पूरा पिछले सत्र में बहुत ज़बरदस्त हंगामा किया था कि किसी भी तरह से हम सरना धर्म कोड को लागू करवाएंगे। मैं यहाँ के सरकार से मांग करता हूँ, हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता के रक्षा के लिए और अपनी एक अलग पहचान के लिए झारखंड के जो शहीदों को नमन और उनको श्रद्धांजलि देते हुए इन लोगों को यहाँ से सरना धर्म कोड पास करना चाहिए और इसको पारित करके केंद्र सरकार से पास करने के लिए अनुमोदन करना चाहिए। ये मैं कहूँगा सरकार को, ये अपना एक संदेश देना चाहता हूँ। तो ये 20 तारीख को जो है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाने का एक ऐलान किया गया है ताकि उनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे। और इसमें माइनॉरिटी समाज से, जैसे मिशन समाज से, क्रिश्चियन समाज के बिशप ने भी इनका समर्थन किया है। तो इस संदर्भ में आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि 20 तारीख को किस तरीके से आपका समर्थन इनके लिए रहेगा? यहाँ पर जन समर्थन की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर विरोध कर रहा है आदिवासी के CNT एक्ट सरना कोड के लिए, क्योंकि ये इनका अपने धार्मिक मामला है। इनसे हमारा क्या नुकसान हो जाएगा अगर इनको आइडेंटिटी मिल जाएगी? जिस तरह से क्रिश्चियन समाज ने और समाजों ने समर्थन, मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे सिख समाज हो और भी समाज है, जैन धर्म, मारवाड़ी जो भी है, सभी चाहते हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। कोई नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर नेतागिरी कहीं और हो रही है। ऊपर के लोग खेल करना चाहते हैं, इनको यहीं पर दबा के रखना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। अब यहाँ का युवा आदिवासी जाग चुका है, वो कहीं भी हड़िया दारू के चक्कर में नहीं आने वाला है, किसी के बातों पे नहीं आने वाला है। वो अपनी जायज़ मांगों को पढ़ लिख कर समझ चुका है और वो अपनी मांग को लेकर रहेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और इसमें समर्थन हमारा पूर्ण रहेगा, रहा है और आगे भी रहेगा। चाहे किसी भी समाज, चाहे सरना समिति के संजय मैली जी आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, उन लोगों को भी हम लोगों ने समर्थन पूर्व में भी दिया है। और अगर ऐसे सब अगर एकत्र होकर अगर एक बार ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह से झारखंड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी उस 1999 में, उस तरह ही हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसको यहाँ से पारित करवाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ज्योति सिंह जी का, जो कि संयोजक है झारखंड सिख फेडरेशन के, और तमाम सिख समुदाय से आने वाले हमारे जितने भी लोग हैं जो इस तरीके से अपने बातों को रखे हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भावनाओं को आदिवासियों को उन्होंने समझा है। और यही भारत की छटा है, यही भारत की खूबसूरती है, जो एक दूसरे के भावनाओं को भारतवर्ष में लोग समझते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो हम ज्योति सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जोहार करना चाहते हैं। धन्यवाद झारखंडी जोहार सबको, और शुभकामना है कि हम लोग सरना धर्म कोड लेकर रहेंगे, ये मेरा अपना मानना है। चलिए, धन्यवाद।